और आज की वीडियो में बात करेंगे द कोल्ड वॉर एरा। लास्ट वीडियो में पता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। इस वीडियो में बात करेंगे 12th के फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा के बारे में। कोल्ड वॉर एरा क्या था, क्यों हुआ था, क्या क्या कॉजेस थे, क्या रिजल्ट आया था इसका। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नोट्स मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रखे हैं, आप जाके चेक कर लेना, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रफली बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर एरा हुआ था क्या। तो कोल्ड वॉर एरा जो था इसमें दो पावर थी। जब आपका सेकंड वर्ल्ड खत्म हुआ तो दो पावर मेनली इमर्ज हो रही थी। पहला था यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए। ये दोनों पावर इमर्ज हो रही थी, सुपर पावर बन गया। कि जो कोल्ड वॉर एरा था शुरू होने का रीजन एक ही था कि जो यूएसएसआर था और यूएसए था, ये दोनों आइडियोलॉजी के लिए लड़ाई कर रहे थे। इस कोल्ड वॉर एरा में आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। ये जो कोल्ड वॉर एरा है 12th की बुक, पहली बुक का फर्स्ट चैप्टर है। पहली बुक का नाम है द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इस बुक का मतलब होता क्या है, इस बुक का जो वर्ड है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या होता है। तो कंटेम्पररी का मतलब होता है 1945 के बाद अभी तक जो भी चल रहा है, इसे कहते हैं कंटेम्पररी। वर्ल्ड मतलब आप जानते हो पूरा वर्ल्ड के बारे में जानना, और पॉलिटिक्स मतलब पावर। तो पूरे ये बुक कह रही है कि वर्ल्ड में पावर कैसे यूज हो रहा है, अभी तक के वर्ल्ड में पावर कैसे यूज हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस पूरी बुक में। इसका फर्स्ट चैप्टर जो कोल्ड वॉर एरा है, इससे स्टार्ट करते हैं पहला पढ़ना। तो यूएसएसआर था, यूएसए थे, इन दोनों के बीच जो आइडियोलॉजिकली वॉर होता है, इसी कहते हैं कोल्ड वॉर एरा। अब जो आपका यूएसएसआर था और जो यूएसए था, यूएसएसआर जो था ये कम्युनिज्म को मानता था, यूएसए जो था ये कैपिटलिज्म को मानता था, कैपिटलिज्म को। अब ये दो आइडियोलॉजी को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी यहाँ पे। अब हुआ क्या था इसमें, जो मान लो एक कैपिटलिज्म इसने फॉलो कर रखा है, इसने कम्युनिज्म फॉलो कर रखा है। अब ये कहते हैं ना, अमेरिका जो कहता है आपका कि कहता है कि मेरी आइडियोलॉजी सारे पूरा वर्ल्ड अपनाएगा, मेरे आइडियोलॉजी का डोमिनेट ज्यादा होगा। अब ये कह रहा है कि अच्छा बड़ा तू बड़ा चालाक बन रही है सर, मेरी तो आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, मैं अपनी आइडियोलॉजी को फैलाऊं पूरे वर्ल्ड में। अब ये दो आइडियोलॉजी की जो लड़ाई होती है इसे कहते हैं कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर कहते हैं इसे। अब इस कोल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है जिसे कहते हैं क्यूबा क्राइसिस। क्यूबा क्राइसिस था क्या, समझना आप। क्यूबा क्राइसिस था क्या, देखो एक जगह है और ये एक जगह है। ये होगा ब्राजील, ये होगा क्यूबा, ये होगा यूएसएसआर। अब देखो यूएसएसआर क्या था, कम्युनिज्म फॉलो करता था। यूएसए क्या था, कैपिटलिज्म फॉलो करता था। क्यूबा जो था ये भी कम्युनिज्म फॉलो करता था, और यूएसए और क्यूबा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब यूएसए को डर था कि यार कभी ना कभी क्यूबा मेरे को धोखा देगा, और यूएसए जो है इसका सपोर्ट करेगा। यूएसएसआर जो है क्यूबा का सपोर्ट करेगा, क्यूबा यूएसएसआर का सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, अप्रैल 1961 को क्या होता है कि यूएसएसआर जो था अपनी कुछ मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर देता है, क्यूबा में लगा देता है। अब जब क्यूबा में लगा देता है तो यूएसए उसके निशाने पे आता है, यूएसए। अब यूएसए को बाद 3 हफ्ते बाद पता चलता है कि भाई साहब हमारे कंट्री के पास जो छोटा सा
एक कंट्री क्यूबा, वहां पे मिसाइल तैनात कर दिया यूएसएसआर ने। अब क्या होता है, जो यूएसएसआर था इसके जो लीडर थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के जो लीडर थे उनका फिडेल कास्ट्रो से बात करके मिसाइल तैनात करा दी अपनी। अब जब ये बात 3 हफ्ते बाद यूएसए को पता चली कि हमारे यहाँ पे मिसाइल तैनात हो चुकी है, जो इसके लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई तुम अपने जो मिसाइल आ रही है, यहाँ से भी जो मिसाइल आ रही थी पहले, अब जो मिसाइल आ रही है इसको यही रोक दिया जाए, क्योंकि मैंने मिसाइलों को यही रोक दे। अब जब यूएसए ने इंटरफेयर किया यहाँ पे कि इसको रोकने की बात करी यहाँ पे कि हम अपने मिसाइलें भेज रहे हैं, आप अपनी मिसाइलों को वापस ले जाओ, हम अपनी शिप्स भेज रहे हैं, अपनी मिसाइलों को वापस ले जाओ, तो यूएसएसआर भी डर चुका था, क्योंकि इसे पता था कि यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब से अगर हमने मिसाइल्स को नहीं रोका यहाँ से, तो यूएसए जो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारे पर गिरा देगा। अब यूएसए पर डर चुका था, इसने क्या करा, इसने वापस ले ली मिसाइलें अपनी, वापस बुला ली। इसे कहते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। 1961 में हुआ था, अप्रैल में हुआ था। एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जब क्यूबा क्राइसिस हुआ था उस टाइम क्यूबा के लीडर कौन थे, तो उसका नाम था फिदेल कास्ट्रो, ये याद रखना। इसे कहते हैं कोल्ड वॉर का हॉटस्पॉट। पूछा है कि क्यूबा मिसाइल संकट को कोल्ड वॉर का हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वॉर हो जाएगा, लेकिन वॉर हुआ नहीं था, इसलिए इसे कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट का, क्यूबा क्राइसिस का हॉटस्पॉट। अब देखो यूएसए यूएसएसआर, जिसे कहते थे वेस्टर्न ईस्टर्न। अब यहाँ पे 2 अलायंस बनना शुरू हो गए थे, वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस। जो वेस्टर्न अलायंस था और जो ईस्टर्न अलायंस था, वेस्टर्न जो था यूएसए का था, ईस्टर्न जो था यूएसएसआर का था। और वेस्टर्न अलायंस में क्या था, नाटो 1949 में बना था, नाटो जो था आपका। इसमें था वार्सा पैक्ट, वार्सो पैक्ट जो 1955 में बना था। ये बोर्ड में दोनों क्वेश्चन आते हैं कि 1949 में कौन सा नाटो कब बना था और वार्सा पैक्ट कब बना था। अब नाटो जो फुल फॉर्म था, उसकी फुल फॉर्म था नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये तो पढ़ा में 2 पावर के बीच, आइडियोलॉजी के बीच लड़ाई चल रही थी, कहते हैं कोल्ड वॉर। अब इन दोनों को टक्कर देने के लिए, इन दोनों को चैलेंज देने के लिए एक आता है नैम, NAM, नैम। अभी नैम क्या था और ये किसने बनाया था, कौन कौन सी कंट्री थी, तो नैम का फुल फॉर्म है नॉन अलायंस मूवमेंट। नॉन अलायंस मूवमेंट ये किसने बनाया था, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने बनाया था नॉन अलायंस मूवमेंट। अब इसमें था क्या, इनका मानना था कि अभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम किसी भी वॉर में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी वॉर का पार्ट नहीं बनेंगे, इसलिए इन्होंने अपने ये जो इसमें न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो सारे शामिल थे इसमें, इसलिए बनाया था कि हम किसी वॉर में शामिल ना हो और हम अपने इंडिपेंडेंस बनाए रखें। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी, इसमें था इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और एक और कंट्री था आपका यूगोस्लाविया। ये 5 कंट्रीज थी जिन्होंने बनाया था इसे। ठीक, अभी बना कब था, ये भी एग्जाम में पूछा था बोर्ड में, 1961 में बना था। कहाँ बना था ये,
बेलग्रेड में बना था ये 1961 में बेलग्रेड में पहला समिट हुआ था इसका। इसमें था कि ये कहते हैं कि जो भी पावर हमारा हम इसमें जो भी कंट्री शामिल होगी वो किसी भी दो पावर जो यूएसए और यूएसआर किसी पावर का पार्ट नहीं बनेगी, वो अपने इंडिपेंडेंस रहेगी। ये मीडिएटर का काम कर रही थी जब वो कोल्ड वॉर एरा के टाइम में मीडिएटर का काम करती थी, क्योंकि कोई किसी भी वॉर में शामिल नहीं होती, ये अपने इंडिपेंडेंस बनाए रखना चाहती थी। अब चलते आगे। कोल्ड वॉर एरियन, इसमें क्या था, कोल्ड वॉर एरियन पूछा था एग्जाम में, हर साल में ये पूछा जाता है, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। अब ये था क्या, ये कोल्ड वॉर एरियन का मतलब क्या है, जहां पे भी कोल्ड वॉर के टाइम क्राइसिस हुए थे, जहां पे भी कोल्ड वॉर के टाइम क्राइसिस हुए थे उसे कहते हैं कोल्ड वॉर एरियन। पहला जो था इसमें, पहला मैंने आपको पहले बता दिया क्यूबा क्राइसिस था, क्यूबन क्राइसिस। जो 1961 में बना था। ये बर्लिन का क्राइसिस हुआ था। और थर्ड था आपका जो बर्लिन का था, बर्लिन जो वॉर हुआ था, बर्लिन में का हुआ था 1949 में, इसका अर्थ है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर था 1953 में, कांगो। ये 4 थे जो क्यूबा वॉर के एरियाज थे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, इसको 4 लिखना पड़ेगा आपको। अब इतना मैं आपको इस पहले पार्ट में बताता हूँ, बाकी जो इसके बाद का जो भी पार्ट, इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अगले पार्ट 2 में डालूंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। इस वीडियो में मैंने आपको नोट्स डाल दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाले, आप जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाके नोट्स को लेना और अच्छे से समझ जाओगे आप चैप्टर को। अगली वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि एरिया के बाद इसमें कोल्ड वॉर में इंडिया क्या रोल रहा, कौन कौन से ट्रीटी बने जो कोल्ड वॉर को कम कर रहे थे, कोल्ड वॉर के मिसाइल्स को कम कर रहे थे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इसके बाद सेकंड पार्ट बताऊंगा आपका।